परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय गुरु। मनुष्य की इच्छाओं का चाहतों की कोई सीमा नहीं है, परंतु सच्ची चाहत क्या है और कैसे उसे ईश्वर से मांगना है यह हमें पता नहीं होता। साधारण मनुष्य की प्रार्थना आत्म केंद्रित होती है, अर्थात वह केवल खुद को लेकर मांगता है। ज्यादातर सभी केवल अपने लिए ही मांगते हैं। जब भी हम मंदिरों में या ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो हम मांगने लग जाते हैं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे यह मिल जाए। लंबी लिस्ट होती है। हमारे कामनाओं की, इच्छाओं की कोई अंत ही नहीं है। केवल अपने लिए, अपने परिवार सदस्यों के लिए हम ईश्वर के सामने मांगते रहते हैं। परंतु क्या कभी आपने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आपको क्या चाहिए? जब हम मांगते हैं तो यह भी कहते हैं, मेरी यह मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं इतना चढ़ावा दूंगा, मैं दर्शन करने वहाँ जाऊंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। आप कौन होते हैं उनको कुछ देने वाले? उन्हीं का तो है सब कुछ। उन्होंने ही तो पृथ्वी पर सब कुछ बनाया है। आपके पास जो भी है उनकी कृपा से ही मिला है। उन्हें आपसे केवल भक्ति चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए। हाँ, इच्छा पूर्ण होने पर आप खुशी से ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते हैं। खुद के लिए मांगा हुआ कभी भी ईश्वर स्वीकार नहीं करते। ईश्वर से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, परंतु हम ये भूल जाते हैं। प्रवृत्तियों के वश में आकर हम ईश्वर के सामने मांगते रहते हैं। हर दिन प्रातःकालीन इष्ट विधि में भी हम इस मंत्र को कहते हैं, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी। वो तो अंतर्यामी है, तो फिर और कुछ चाहने और मांगने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ उन्हीं को चाहो, सब अपने आप मिल जाएगा। क्या हमने कभी यह चाहा, हे ठाकुर आप खुश रहे, आप अच्छे से रहे, आपकी इच्छा पूर्ण हो? नहीं, हम अपनी प्रतिष्ठा की आरज़ू करते हैं, लेकिन आपको यह कहना चाहिए कि मैं आपको प्रतिष्ठित करूंगा, जैसा भी मुझसे बनेगा, मेरे द्वारा आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। खुद को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें, उन पे विश्वास रखें। ईश्वर से आप जो चाहो वो नहीं मिला तो समझ लीजिए ईश्वर आपके लिए वह चाह रहे हैं जिसमें आपका मंगल होगा। हमेशा इष्ट केंद्रित चलन और इष्ट प्रतिष्ठा के बारे में सोचेंगे तो आपकी मनोकामनाएं बिना चाहे ही पूर्ण हो जाएंगी। पूज्यपाद शिशि दादा ने कहा है, हमारे जीवन का गंतव्य है ईश्वर की प्राप्ति, वही सच्ची चाहत है। परंतु हम सब प्रवृत्तियों के वश में आकर असल बात भूल जाते हैं और केवल अपने लिए ही सोचते हैं। इष्ट स्वार्थ होकर इष्ट चलन चलना होगा। इष्ट प्रतिष्ठा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात जो ठाकुर जी ने कही है कि हमें सर्वदा निस्वार्थ भाव से दूसरों के मंगल की कामना करनी चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए चाहने वालों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, अपितु जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ कामना करते हैं तो वह पूर्ण होते हैं। ठाकुर जी ने हमेशा कहा, अपने आसपास के लोगों के काम आओ, दूसरों की मदद करो। हम यदि कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम दूसरों के मंगल की प्रार्थना तो ईश्वर से कर ही सकते हैं। दूसरों का मंगल चाहने से आपका ही मंगल होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा चाहते हैं तो ठाकुर जी को बहुत खुशी मिलती है और आपकी चाहत उनकी चाहत बन जाती है। परम पूजनीय वर्तमान आचार्य देव शिशि बाबाईदा ने भी एक कर्मी बैठक में यह बात कही है कि आप सब निष्काम अर्थात निस्वार्थ प्रार्थना करें, तभी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब से आप अपने लिए ठाकुर जी से कुछ न मांगे, कुछ भी न चाहे तो केवल उनकी इच्छा और दूसरों का मंगल। आपको जो भी चाहिए उनको तो सब पता ही है, वे तो अंतर्यामी हैं। आपको कब क्या चाहिए, आपकी खुशी किसमें है, किसमें आपका मंगल है, वह सब जानते हैं। वे मंगलमयी हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जब आप दूसरों का भला करेंगे, भला चाहेंगे तो दूसरा आपका भी भला चाहेगा और उसी तरह आपके लिए वह ईश्वर से निस्वार्थ भाव से चाहेगा तो इच्छा आपकी भी ईश्वर पूर्ण करते हैं। जब भक्त अपने प्रभु की चिंता करता है, उन्हें खुश रखने की चेष्टा करता है तो प्रभु भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। भक्त के मन की हर पीड़ा, हर व्यथा ठाकुर जी को भी महसूस
महसूस होती है। इसलिए आप अपने लिए कुछ भी ना चाहे तो केवल उनकी इच्छा तथा दूसरों का मंगल। आपको जो भी चाहिए वह आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। केवल उन पर पूर्ण विश्वास रखें और उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दें। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठाकुर जी आप सबका मंगल करे। जय गुरु।